साल था 1932। इंदौर की एक मुसलमान महिला शाह बानो बेगम की शादी हुई थी एक मशहूर वकील मोहम्मद अहमद खान से। जिंदगी ठीक चल रही थी, 5 बच्चे हुए, परिवार बसा, लेकिन साल बीतते बीतते हालात बदल गए। लगभग 14 साल बाद अहमद खान ने एक दूसरी जवान औरत से शादी कर ली। शाह बानो बूढ़ी हो चुकी थी, पर उम्मीद थी उनका पति उनका सहारा रहेगा, मगर हुआ इसका उलट। साल 1978 में जब शाह बानो 62 साल की थी, उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई। अहमद खान ने शाह बानो को 200 रुपए महीने देना बंद कर दिया। भरण पोषण के बिना शाह बानो के सामने कठिनाई थी, उम्र ज्यादा थी और बच्चे छोटे। उन्होंने इंदौर की अदालत में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस दायर किया, यानी वो कानून जो हर धर्म की महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक देता है। पहली अदालत ने खान को 25 रुपए महीना देने का आदेश दिया। शाह बानो ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें करीब 179 रुपए महीना मिलना तय हुआ, लेकिन अहमद खान हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं अब शाह बानो का पति नहीं हूं, इसलिए अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अब पूरा देश देखने वाला था कि क्या धर्म के नाम पर कानून बदल सकता है, क्या एक मुस्लिम औरत को न्याय मिलेगा या नहीं। साल था 1981 और अब शाह बानो का केस पहुंच चुका था भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। पूरा देश इस केस पर नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि सवाल सिर्फ एक औरत के गुजारे का नहीं था, सवाल था कानून बनाम धर्म का। शुरुआती तौर पर 2 जजों की बेंच ने कहा मामला गंभीर है। उन्होंने इसे 5 जजों की बड़ी पीठ को भेज दिया। पीठ में बैठे थे उस समय के मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ और उनके साथ 4 अन्य जज। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस केस में हस्तक्षेप किया, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद, क्योंकि उन्हें डर था कि यह फैसला शरिया कानून में दखल दे सकता है। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, सभी धर्मों पर सीआरपीसी की धारा 125 समान रूप से लागू होती है। एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को अगर वह खुद का पालन नहीं कर सकती तो भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कुरान में भी यह लिखा है कि पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित प्रावधान करना चाहिए, इसलिए कानून और धर्म दोनों इस मामले में एक ही बात करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आज भी अधूरा है। अगर देश में एक समान नागरिक कानून होता तो ऐसे विवाद कभी खड़े नहीं होते। शाह बानो जीत गई, उन्हें न्याय मिला, लेकिन उनकी जीत ने पूरे देश में एक राजनीतिक और धार्मिक तूफान खड़ा कर दिया। अब सड़कों पर विरोध शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम संगठन बोले, यह इस्लाम में दखल है, कोर्ट को हमारे शरीयत के मामले में बोलने का हक नहीं। समाचार पत्रों में सुर्खियां थी, धर्म और संविधान आमने सामने। एक बुजुर्ग की जीत ने सरकार को हिला दिया। राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी में दबाव बढ़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा, अगर आपने कानून नहीं बदला तो मुस्लिम वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। और फिर 1986 में संसद में पारित हुआ मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर गया। अब पति पर केवल इद्दत अवधि यानी लगभग 90 दिन तक की भरण पोषण देने की ही जिम्मेदारी थी। इसके बाद महिला का गुजारा या तो उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। लोगों ने कहा, यह महिला अधिकारों पर हमला है, यह न्याय की नहीं राजनीति की जीत है। वकील राम जेठमलानी ने इसे कहा, यह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किया गया पिछड़ा और तुष्टीकरण कदम है। और मंत्री आरिफ मोहम्मद ने, जिन्होंने शाह बानो का समर्थन किया था, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। साल बीतते गए, विवाद शांत हो गया, लेकिन सवाल जिंदा रहा, क्या शाह बानो जैसी औरतों को असली न्याय मिला था? 1986 का कानून, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया था, देश भर में तुष्टीकरण का प्रतीक बन गया। लोग कहने लगे, एक बुजुर्ग औरत की जीत को राजनीति ने हरा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल था 2001। एक नया केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और दिलचस्प बात यह थी कि डेनियल लतीफी वही वकील थे जिन्होंने शाह बानो का केस लड़ा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, माय लॉर्ड,
यह 1986 का कानून संविधान के खिलाफ है। यह महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दलील दी कि धर्म के मामलों में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बार न्यायालय ने धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाने का रास्ता चुना। कोर्ट ने कहा, हाँ, 1986 का कानून रहेगा, लेकिन इसकी व्याख्या बदली जाएगी। फैसले में कहा गया, पति को तलाक के बाद अपनी पत्नी के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रावधान करना होगा, और यह प्रावधान सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा। यानी अब पति को इद्दत अवधि के भीतर ही जीवन भर के लिए उचित राशि या संपत्ति का प्रावधान करना होगा। इस तरह अदालत ने शाह बानो के सिद्धांत को फिर से जीवित कर दिया। शाह बानो का नाम फिर से लोगों की जुबान पर था। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका संघर्ष लाखों मुस्लिम महिलाओं की आवाज बन गया। इस फैसले के बाद कई महिलाओं को एक मुश्त राशि या लंबे समय के गुजारे का हक मिला। कानून बदल गया, लेकिन न्याय की मिसाल कायम हो गई। आज भी शाह बानो केस को भारत की महिला अधिकार आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत माना जाता है। इसने देश को यह सोचने पर मजबूर किया, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। शाह बानो ने सिर्फ अपना हक नहीं मांगा था, उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था को आईना दिखाया था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब धर्म की दीवारें ऊंची हो जाए तो न्याय का दरवाजा ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनता है।